नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जुड़े करोड़ों रुपए के एफडीआर यानी कि फिक्स डिपॉजिट, स्विफ्ट और बैंक खातों के मामलों में अब सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में लगातार नए खुलासे की संभावनाएं जताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने नगर निगम कमीशन को नोटिस जारी कर मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, रिकॉर्ड और आधिकारिक जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार अब ये मामला केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े अधिकारियों की भूमिका की भी इसमें जांच की जा रही है। लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि इस पूरे मामले में छोटे कर्मचारियों को आगे कर बड़े अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने उन सभी अफसरों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करना शुरू कर दिया है जिनका इस कथित घोटाले से किसी तरह का संबंध हो सकता है। सीबीआई ने नगर निगम में सभी अकाउंटेंट, अनुभवी अधिकारियों की जांच की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। इसमें शामिल हो गए अनुभव मिश्रा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पूर्व फाइनेंस अधिकारी नीलिनी मलिक और पूर्व जॉइंट कमिश्नर गुरिंदर सिंह सोडी से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। जांच एजेंसियों ने उनके सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति आदेश और सभी दस्तावेज मांगे हैं। इसके साथ ही उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा गया है जिन्होंने इनके साथ काम किया है। सीबीआई ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि बैंक खातों में एफडीआर और फंड ट्रांसफर से जुड़े मामलों में किन किन लोगों की भूमिका रही है और किस स्तर पर इनकी भूमिका रही है। सीबीआई अपने नोटिस में साफ तौर पर कह चुकी है कि सभी मांगे गए दस्तावेज 13 मई को दोपहर 12:30 बजे तक सेक्टर 30 स्थित सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में जमा होनी चाहिए। जांच एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर दस्तावेज जमा नहीं हुए तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 210 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस के बाद नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। संबंधित विभाग रिकॉर्ड जुटाने में लगे हुए हैं। सीबीआई ने मामले में बैंक खातों और एफडीआर से जुड़े सभी दस्तावेज और अहम दस्तावेज भी मांगे हैं। जांच एजेंसी ने 20 मई 2025 को विभिन्न बैंक खातों को बंद करने के लिए पत्र भी भेज दिया गया है और उसकी कॉपी भी मांगी है। इसके अलावा 24 फरवरी 2026 को आईडीएफ फंड ट्रांसफर को भेजने के लिए पत्र जारी किया गया। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन परिस्थितियों में खाते खोले गए और कैसे उसको संचालित किया गया और फंड ट्रांसफर किसके आदेश पर हुआ। जांच एजेंसियों ने बैंक खातों के संचालन, चेकबुक और एफडीआर रिकॉर्ड और सभी अहम दस्तावेज मांगे हैं और उन अधिकारियों की जांच भी होगी जो इसमें मिले होंगे। इससे पूरे मामले में करीब 108.73 करोड़ रुपए की 11 एफडीआर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई इन सभी एफडीआर का पूरा रिकॉर्ड मांग रही है। जांच एजेंसियों ने एफडीआर के असली दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी और चेक बुक और अधिकारियों से हुई बातचीत और सभी संबंधी फाइल रिकॉर्ड भी तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ये जांच कर रही है कि कहीं नियमों को नजरअंदाज कर फर्जी तरीके से एफडीआर तो नहीं बनाई गई या जो फंड थे उसको ट्रांसफर जब किया गया था तो कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। सीबीआई ने नगर निगम कमीशन से कुल 20 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के गठन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते खोलने की मंजूरी, फंड ट्रांसफर आदेश और ऑडिट रिपोर्ट और कई महत्वपूर्ण मेल रिकॉर्ड और जिम्मेदारी अधिकारियों की जानकारी शामिल होगी। जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन सही तरीके से किया गया था या नहीं। इस मामले में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने 11 मई 2026 को बीएनएसएस की धारा 94 के तहत केस दर्ज किया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खोले गए खातों, एफडीआर, फंड ट्रांसफर और बैंकिंग प्रक्रियाओं के कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। नगर निगम सदन में मामला उठने के बाद यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजी थी। मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब उन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका खंगाल रही है जिन्होंने बैंक खातों, एफडीआर और फंड ट्रांसफर से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी थी। अगर जांच में किसी भी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो आने वाले दिनों में कई अहम नाम और उनकी कार्रवाई सामने आ सकती है। फिलहाल सीबीआई दस्तावेजों की जांच, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा के जरिए पूरे मामले की परतें खंगालने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में इस घोटाले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।